नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमें जो अपार भरनी है एमसीडी में 2021-22 की, उसे कैसे भरना है। अभी तक भी कई लोगों को नहीं पता कि उसे कैसे भरना है, तो उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। जिनकी आईडी जनरेट हो गई है और जिनकी अपार जनरेट हो गई है वो उसको भर सकते हैं। जिनकी अपार अभी जनरेट नहीं हुई है उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, डिपार्टमेंट अपने आप जनरेट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। यह अपार भरने का लिंक है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये परिचय.nic.in की विंडो खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना है, जो कि आपकी nic.in वाली आईडी है, उसे डाल दें। उसके बाद आपको अगर पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड डाल दें और नेक्स्ट कर दें। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड है, इस पर क्लिक करें। अगली विंडो खुलेगी, उसमें आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके ज़रिए आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और फिर वापस इस स्टेप पर आ सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। जब आपने पासवर्ड एंटर कर देंगे तो उसके बाद अगली विंडो पे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगली विंडो पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि OTP एज SMS ऑन संदेश या फिर बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन। तो इसमें आपने OTP एज SMS एंड ऑन संदेश चुनना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। अगली विंडो में आपसे OTP डालने को कहा जाएगा। शो OTP पर क्लिक कर लेंगे तो आपको दिखाई भी दे जाएगा कि आप क्या OTP डाल रहे हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट दबाएं। फिर आपको ये विंडो दिखाई देगी जिसमें लिखा है पेंडिंग पार। क्योंकि मेरी अपार जनरेट हो गई है इसलिए लिखा है कि पेंडिंग पार 1। तो एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू एजुकेशन इंस्टेंस। तो इसमें आपने ओके करना है। ओके करने पर आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ ऊपर की तरफ आपका नाम होगा, जो कि यहाँ मिटाया गया है। फिर नीचे देखिए, ये अपार आईडी के नीचे एक आपकी अपार आईडी है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा। पार्ट 1 में आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि पहले से ही भरी होंगी, उसमें आपने कुछ नहीं करना। पार्ट 2 यहाँ से आपने भरना शुरू करना है। पहला क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़। इसमें आपने अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताना है कि आप क्या क्या करते हैं और स्कूल में या अपने ऑफिस में क्या क्या ड्यूटीज़ आप निभाते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है प्लीज़ स्पेसिफाई टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स इन क्वांटिटेटिव और अदर टर्म्स ऑफ वर्क यू सेट फॉर योर सेल्फ दैट वर सेट फॉर यू। अब इसमें हमारे क्या टारगेट्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे या क्या गोल्स थे, ऐसे हमें 8 से 10 आइटम्स कहे गए हैं लिखने के लिए। उसकी भी एक फ़ोटो है, वो मैं इसमें शेयर कर देता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। फ़िलहाल इसमें केवल आप देखेंगे तो एक ही हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद के हमें इसके नीचे एक प्लस का निशान है, उस प्लस के निशान को दबाते जाएंगे तो और सीरियल नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं आप उनको जनरेट कर सकते हैं। देखिए इस विंडो में आप देख सकते हैं मैंने 2 बार प्लस का बटन दबा दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी अपीयर हो गया है। अगर इसी तरह से कम करना चाहें तो घटा का निशान दबा करके, माइनस का निशान दबा करके उसको कम किया जा सकता है। अब जो 8 से 10 पॉइंट्स आपने बनाए हैं उसमें आपने लिखना है कि क्या क्वेश्चंस लिखने हैं। ये भी आपको, ये कई जगह ऑलरेडी ग्रुप्स पर घूम रहे हैं क्वेश्चन ये, तो ये आप उसमें से देख सकते हैं। तो देखिए ये आपके 10 पॉइंट्स हो सकते हैं कि एकेडमिक आपके क्या टारगेट्स थे, क्या अचीवमेंट थे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आपका टारगेट था कि 100% रिज़ल्ट आपका हो जाए, तो अचीवमेंट आपकी यही होगी कि अचीव्ड, फुल्ली अचीव्ड। को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका क्या टारगेट था स्कूल में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, वो आप एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, उसमें आपकी क्या अचीवमेंट रही। अगर आपको कोई दिक्कत आई, अगर पूरी तरह आप अचीव कर पाए जो आपने सोचा तो लिखें कि फुल्ली अचीव्ड। अगर नहीं कर पाए तो बताएं कि कितना आपने अचीव किया। इस तरह से ये 8-10 क्वेश्चंस आपने ये करने हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 के बाद 3 के बाद इस तरह से प्लस प्लस का निशान दबाकर 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपने बनाने हैं। कुछ आपने यहाँ पे क्या लिखने हैं कि आपके टारगेट्स थे, यहाँ पे आपने टारगेट्स लिखने हैं और यहाँ पर उनकी आपको कितनी अचीवमेंट हुई वो आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, प्लीज़ स्टेट ब्रीफली द शॉर्टफॉल्स विद रेफरेंस टू द टारगेट्स। जो आपने शॉर्टफॉल्स रहे अगर कोई रहे तो उनको, या आपके कोई कंस्ट्रेंट रहे तो आप इसमें कॉलम में लिख सकते हैं कि हाँ कि क्या दिक्कतें रही आपको, किस वजह से आपके अचीवमेंट पूरे नहीं हो पाए। और अगर आपके टारगेट्स अचीव हो गए तो आप लिख सकते हैं कि कोई कंस्ट्रेंट नहीं आया, नो कंस्ट्रेंट्स एंड द टारगेट्स फुल्ली अचीव्ड। इसके बाद थर्ड का बी पार्ट है। इसमें कहा गया है, प्लीज़ ऑल्सो इंडिकेट आइटम्स इन विच देयर हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट्स एंड योर कंट्रीब्यूशन देयर टू। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें आपकी अचीवमेंट्स आपके सोचे हुए से भी ज़्यादा थी, जितना आपने सोचा था, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके नीचे एक बॉक्स बना है, उसमें आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज़ स्टेट वेदर द एनुअल रिटर्न ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर वाज फिल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट। तो अगर हम 2021-22 की भर रहे हैं और आपने 31 जनवरी 2022 तक आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन सबमिट कर दी थी तो आपने इस नीचे वाले बॉक्स में यस लिखना है। अगर आप टाइम से नहीं भर पाए, आपने 31 जनवरी 2022 के बाद अपनी 21-22 वाली एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरी है, तो आपने यहाँ पर डेट लिखनी है नीचे वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में, कि वो कौन सी डेट को आपने भरी है। इसके बाद नीचे आ जाएगा कि सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन। तो यहाँ पे हम ऐसे तो सिग्नेचर कर नहीं सकते, इसके लिए हमें सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजना होगा। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे आपको ई हस्ताक्षर चुनना है। क्योंकि मैंने अभी भरा नहीं है तो इसलिए मैं इसको चुन नहीं सकता, आगे आपको दिखा नहीं सकता। जब सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी को करेंगे तो ई हस्ताक्षर चुनना है। ई हस्ताक्षर के बाद आधार में 2 ऑप्शन आएंगे, OTP और TOTP। तो आपने आधार का OTP चुनना है। जब आधार का OTP आ जाएगा तो उसके बाद आप OTP भर देंगे और एक तरह से आपकी अपार आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सबमिट हो जाएगी। एक और बात, एक बार में अगर इतना कुछ ना भर सकें तो ये सेव एज ड्राफ्ट दिया हुआ है सबसे नीचे, तो आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा भर लें, उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करके उसको वहीं छोड़ सकते हैं। फिर जब समय मिले तो पूरा उसको फिर से भर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं। हाँ, एक बार जब आपने सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर दी तो उसके बाद फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। बस आपकी अपार भर गई है और इसके आगे का काम आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी का है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।